सुप्रभात बच्चों। आज का आपका अध्याय है ज़रूरत बनी मुसीबत। बच्चों, आजकल हम लोग जो हमारी जीवन शैली है उसमें प्लास्टिक को शामिल कर लिया है हमने, और इस प्लास्टिक को शामिल करने के बाद में वो प्लास्टिक हमारे लिए कितनी हानिकारक साबित हो रही है और ये पर्यावरण को गंभीर चुनौती दे रही है, उसके ऊपर ये पाठ वर्णित है। तो बच्चों, चलते हैं इस पाठ में प्रवेश करते हैं कि इस पाठ में प्लास्टिक कैसे हमारे लिए हानिकारक है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलें बच्चों। ज़रूरत बनी मुसीबत पाठ का नाम है। बच्चों, इस पाठ में हमें अवगत कराता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की जीवन शैली में प्लास्टिक का प्रयोग इस हद तक शामिल हो गया कि अब उससे बच पाना नामुमकिन है। ये जितना उपयोगी है बच्चों, उतना ही नुकसानदेह भी साबित हो रहा है। ये एक तरफ पर्यावरण को गंभीर चुनौती दे रहा, तो दूसरी तरफ नव जीवन में अपनी अहम भूमिका निभा रहा। तो किस तरह से बच्चों इस प्लास्टिक के कारण हमें नुकसान हो रहा है, या जो भी कारण है। बारिश के कारण सन 2009 में मुंबई में जो तबाही मची, उसके लिए काफ़ी हद तक पॉलीथीन से अटी पड़ी नालियां और नाले जिम्मेदार थे। क्या इंसानों और जीवों की जीवनदायी नदी, झील, तालाब, समुद्र प्लास्टिक के कचरे को ढोने वाले ही बनकर रह जाएंगे? सस्ता, हल्का, टिकाऊ, मजबूत, कम जगह घेरने वाला, लोचदार, हर तरह के सामान को ले जा सकने वाला, तापरोधी यानी गर्मी से भी जो ना पिघले यानी ताप रोकने वाला, जैसी विशेषताओं के साथ प्लास्टिक एक बहुउपयोगी उद्देश्य वस्तु की तरह जहन में आता है, यानी दिमाग में आता है। फिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में इस बहुउपयोगी चीज़ के प्रति लोगों, संस्थाओं, व्यवस्थाओं का गुस्सा फूट पड़ा है? ऐसा क्या कारण है बच्चों? तो बच्चों, असल में बहुउपयोगिता प्लास्टिक का एक पक्ष, यानी हम एक पक्ष की तरफ अभी देख रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। लेकिन प्लास्टिक का जो दूसरा पक्ष है वो पर्यावरण के लिए बच्चों खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। असल में विज्ञान ने यह एक ऐसी चीज़ पैदा की है जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम कर रही है। प्रकृति का नियम है जन्म, विकास और मृत्यु, यानी जन्म होगा और उसका विकास होगा और उसकी बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो पैदा हुआ है वह शीघ्र ही खत्म हो जाएगा ताकि फिर किसी दूसरे को नया जन्म मिले। लेकिन बच्चों, जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक अपनी बहुउपयोगिता के कारण निरंतर नए नए रूप में जन्म लेती आ रही, निरंतर नए नए तरीके से बन जाती है, पर ये खत्म नहीं होती। इसको हम समाप्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लास्टिक का इतने लंबे समय तक न गलना सबसे बड़े परेशानी का कारण। इसे जलाया नहीं जा सकता बच्चों, जलाने पर, क्योंकि इसे जलाने से जहरीले तत्व हवा में घुल जाते हैं। प्लास्टिक का ये लक्षण अमर रूप न सिर्फ इंसानों के बीच को जीवन को संकट में डाल रहा है, बल्कि जानवरों को भी मौत के घाट उतार रहा है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि ये जो प्लास्टिक होती है
वो गलती नहीं है कभी, ना सड़ती। तो क्या है, नुकसानदायक हो रही है। डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन जैसे लगभग 1 लाख समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक खाने से मर जाते हैं, क्योंकि जब वो प्लास्टिक खाते हैं उनके पेट में जब प्लास्टिक पहुंच जाती है तो वो गलती है नहीं। भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 गायें प्रतिदिन पॉलीथीन खाने से मरती। ऐसी एक गाय के पेट में 35 किलो प्लास्टिक पाई गई थी। ये पॉलीथीन महानगरों में नकली बाढ़ का भी प्रमुख कारण बनती है बच्चों। प्लास्टिक का एक और बेहद खतरनाक रूप प्लास्टिक के खिलौने हैं, है ना। बच्चों के प्लास्टिक के सामान के रूप में सामने आ रहा है। थैलेट्स नामक एक जहरीला बच्चों रसायन होता है। कौन सा रसायन होता है? थैलेट्स। प्लास्टिक के खिलौने को नरम और मुलायम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका किसमें प्रयोग किया था? प्लास्टिक के लचीले बनाने में। असमय जन्म, समय पूर्व प्रौढ़ता, दांतों संबंधी बीमारी या फिर मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। जर्मनी के गुटेन्सबर्ग विश्वविद्यालय के एक शोध में सामने आया, मतलब प्रैक्टिकल जो किया गया गुटेन्सबर्ग में, उसमें हमारे सामने आया कि बच्चों के लिए बनने वाला प्लास्टिक खास तौर से दूध की बोतल, निप्पल, तरल चीज़ें पीने वाले कप में BPA नामक खतरनाक रसायन पाया जाता है। तो बच्चों ये हमारे खेलने के साथ, पीने के साथ ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये खतरनाक रसायन। इसके अलावा बच्चों प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए दुनिया भर में कोशिशें चल रही हैं। एशिया में बांग्लादेश पहला देश था जिसने सन 2002 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया, बैन कर दिया उसे। ये प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं किया जाएगा। सन 2002 में डबलिन में प्लास्टिक बैग पर कर लगाकर इसके प्रयोग को 95% कम किया गया। वहाँ टैक्स लगा दिया गया डबलिन में। 2009 में अमेरिका ने भी प्लास्टिक के नरम खिलौने पे प्रतिबंध लगा दिया। जो प्लास्टिक में मुलायम खिलौने होते हैं बच्चों के खेलने वाले, क्योंकि वो मुंह वगैरह में सब में देते हैं, तो इसलिए अमेरिका ने भी उस पर बैन लगा दी कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये उपयोगी नहीं है बच्चों के हिसाब से। इसी प्रकार यूरोपीय संघ डेनमार्क ने भी अनुत्पाद रसायनों से बनी वस्तुओं की दूध की बोतलों को प्रतिबंधित कर दिया। इनको बंद कर दिया कि प्लास्टिक की बोतलें, जो बोतलें बनती हैं उन पे वो नहीं बनाई जाएंगी। इसी कड़ी में भारत ने भी पॉलीथीन के निर्माण, प्रयोग, वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन राजस्थान और असम जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर अभी भी धड़ल्ले से पॉलीथीन का प्रयोग जारी, यानी सभी जगह होते हैं। आप लोग भी बाजार जाते हो तो थैला लेके नहीं जाते हो, है ना, सोचते हो सारा सामान चीज़ पॉलीथीन में मिल जाए। हम अपने सुविधाजनक वर्तमान के लिए भविष्य की भयावहता की तरफ धकेल रहे हैं अपने आप को। न गलने सड़ने वाले प्लास्टिक के स्वास्थ्य विकल्प के तौर पर फोटोडिग्रेडेबल, यानी सूर्य की रोशनी में गलने वाले बायोडिग्रेडेबल, जैविक रूप से सड़ने वाले, रासायनिक रूप से गलाकर प्रयोग में लाए जा सकने वाले पॉलीथीन के सफल प्रयोग हो चुके हैं। लेकिन इस पर्यावरण अनुकूल पॉलीथीन की निर्माण लागत अभी बहुत ज़्यादा है। जो गल जाती है वो वाली पॉलीथीन की लागत बहुत ज़्यादा है, उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है।
जो सूर्य की रोशनी से ख़त्म हो जाती है पॉलीथीन। सूर्य के प्रकाश से ख़त्म होने वाली पॉलीथीन की उम्र 1 से 3 वर्ष है। 1 से 3 वर्ष में वो समाप्त हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हुए धीरे धीरे भुरभुरी होकर मिट्टी में मिल जाती है। कागज़, जूट, कपड़े के थैले पॉलीथीन का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यानी हम इनको इस्तेमाल करें, किसके? कागज़ के थैलों का, जूट के थैलों का, कपड़े के थैलों का, पॉलीथीन की जगह पर। लेकिन बच्चों अभी भी क्या हो रहा है, इन विकल्पों पर ज़्यादा संजीदा तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अरे थैला बहुत गंदा लग रहा, मम्मी थैला मत देना, है ना, थैला लेके बाज़ार नहीं जाऊंगा, कपड़े का थैला लेके बाज़ार नहीं जाऊंगा, इस तरह से करने लग जाते। जब तक सूर्य की रोशनी में गलने वाले, जैविक रूप से गलने वाली पॉलीथीन का चलन बढ़ेगा, तब तक पता नहीं पृथ्वी कितने जीव प्लास्टिक बैग की बल चढ़ चुके होंगे, क्योंकि जो प्लास्टिक खा रहे हैं ये लोग, और प्लास्टिक के कारण ही इनकी मृत्यु हो रही है। अलेक्जेंडर पावर्स ने सन 1862 में लंदन में एक प्रदर्शनी में पहली बार मानव निर्मित प्लास्टिक का प्रदर्शन किया था। इस खोज के साथ ही प्लास्टिक पर इंसान की अंतहीन निर्भरता के युग की शुरुआत हुई। आज तेल, मसाले, सब्जी, कपड़े, किताबें, दवाइयों से लेकर अन्य तमाम ज़रूरी चीज़ों तक एक ही सामान, ऐसा नहीं है एक भी जो प्लास्टिक के थैलों में ना आता हो। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देख सकते हो, सब चीज़ें अब प्लास्टिक में आने लगी। बिल्डिंग निर्माण कार्य में सिर्फ सीमेंट, ईंट, लोहा, स्टील, रेत, बजरी का प्रयोग होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इमारत निर्माण क्षेत्र प्लास्टिक के प्रयोग में तीसरे नंबर पर है। प्लास्टिक के जोड़, पाइप, बिजली के तार, खिड़की के फ्रेम, दरवाजे, यहाँ तक कि घर की आंतरिक साज सज्जा में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल खूब हो रहा है। जो डेकोरेशन करते हैं हम तरह तरह से चीज़ों का, वो सारे प्लास्टिक से बने हुए होते हैं बच्चों। इमारत और निर्माण कार्य में प्लास्टिक के प्रयोग के कई कारण हैं, जैसे प्लास्टिक की तुलनात्मक रूप से सस्ता होना, फिटिंग में भी आसानी, सर्दी गर्मी में बेहतर प्रतिरोधी, ऊर्जा का सेवक, और साथ ही ध्वनि प्रदूषण कम करने वाला, आवाज़ भी नहीं होती। इसी तरह से बच्चों जो परिवहन के क्षेत्र में प्लास्टिक ने अपना परचम लहराया है, अपना झंडा गाड़ दिया है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, कार, दोपहिया, नाव आदि हर कहीं प्लास्टिक का प्रयोग आराम और सुविधा के लिए किफ़ायती रूप होने के कारण किया जाता है, यानी कम पैसों का है, लागत कम होती है। थर्मोप्लास्टिक से बनी कारों को बनाने के लिए प्रयोग चल रहे हैं। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए प्लास्टिक एक बुनियादी चीज़ है, बुनियादी माने आरंभिक है। अभी बिजली की तारों से लेकर मोबाइल फ़ोन, डीवीडी प्लेयर के साथ साथ लगभग सभी आधुनिक उपकरणों के महत्वपूर्ण भाग प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का लोचदार और हल्का होना इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें वजन नहीं होता है, जिस कारण यह बहुउपयोगी यानी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है। यहाँ तक कि खेती बाड़ी भी प्लास्टिक के प्रयोग से अछूते नहीं रहे हैं बच्चों, वो भी, उसमें भी इसका प्रयोग होता है, खेती बाड़ी की चीज़ों में भी। आजकल प्लास्टिक के पाइपों से होने वाली सिंचाई न सिर्फ मानसून पर से खेती की निर्भरता को कम किया है, बल्कि रेतीली और बंजर ज़मीनों में भी फसलें लहलाने में मदद की है। प्लास्टिक के पाइपों से होने वाली सिंचाई ने काफ़ी हद तक खेती में होने वाले पानी को बेतहाशा खपत को भी नियंत्रित किया है। इस
तकनीकी में पौधों या फसल को सिर्फ उतना ही पानी मिलता है जितना कि उसके उगने और बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों तो खेती किसानी उसमें भी इसका प्रयोग बराबर हो रहा है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र यानी चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्लास्टिक ने क्रांतिकारी तरीके से पूरी मानव जाति की मदद की। सिर्फ एक बार प्रयोग की जाने वाली इंजेक्शन की सुइयां, खून की पॉलीथीन, ग्लूकोज की बोतलें, दवाई की शीशियाँ, दिल में लगने वाले वाल्व, सुनने वाली मशीन से लेकर कृत्रिम अंग मतलब बनावटी, ये भी बार बार प्लास्टिक अंगों तक बार बार प्लास्टिक एक जीवन रक्षक की तरह इंसानों में जीवन में आती है। दिव्यांग चिकित्सा संबंधी प्लास्टिक के उपकरण है ना, शरीर के भीतर आरोपित होकर इंसानों को कई तरह की दिव्यांगता का शिकार होने से बचाते हैं। यहाँ तक कि सिलिकॉन से बनी नकली कॉर्निया किसी इंसान की प्राकृतिक दृष्टि को लौटा देती है। कॉर्निया यानी आँख के अंदर जो होता है पुतली, वो जिसका कॉर्निया नष्ट हो चुका उसके लिए बच्चों। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में बहुउपयोगी है। उसके अलावा बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी से दुर्घटना का शिकार हुए लोगों की अविश्वसनीय तरीके से मदद भी होती है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब बड़ी बात नहीं होगी कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक दूसरा भगवान बनकर आई है। प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर नहीं किया जाता। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग सौंदर्यवर्धक यानी सौंदर्य बढ़ाने प्रसाधन के तौर पे किया जाता है। बच्चों, प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग शल्य चिकित्सा, जले हुए का इलाज करने और सूक्ष्म शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। थोड़ी बहुत जैसे कहीं जल जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि शक्ल में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ प्लास्टिक सर्जरी करके उसको सही किया जा सकता है, तो उसमें भी उपयोगी हो गया है। इसके अलावा बच्चों चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टिक का सबसे नया और अविश्वसनीय योगदान है प्लास्टिक खून का निर्माण। ये प्लास्टिक खून प्लास्टिक के अणुओं से बनता है, जिसमें लौह अणु जो कि लाल रक्त कोशिकाओं की तरह शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करे। वैज्ञानिकों का बच्चों कहना है कि ये प्लास्टिक खून एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हल्का है, ज़्यादा समय तक नहीं लगता और इसे ठंडी जगह में रखने की भी आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बच्चों साथ ही साथ खून के HIV से मुक्त होने की भी 100% गारंटी होती है, यानी HIV से मुक्त रहता है। जो पॉलीथीन उसमें प्लास्टिक के उसमें पैक होके जाता है। प्लास्टिक की इतनी व्यापकता को देखकर सहज ही उस पर इंसान की निर्भरता का अंदाज़ा बच्चों लगाया जा सकता है कि इतनी सारी चीज़ों में काम आता है। प्लास्टिक के इतने दैवीय रूप देखने के बाद प्लास्टिक एक जीवन रक्षक मित्र की तरह सामने आती है, जो कि अब जहाँ जैसे कि इंसानी ज़रूरत के मुताबिक ढल जाती है, यानी जैसे जिसकी ज़रूरत होती है उसी तरह से बच्चों प्लास्टिक ढल जाती है। लेकिन फिर भी हमें बराबर प्लास्टिक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम बाज़ार से कोई सामान चीज़ खरीद के ला रहे हैं बच्चों, तो हमें जहाँ तक हो सके जूट के, कपड़े के और कागज़ की चीज़ों में सामान लाना चाहिए। जो हमारे खाने पीने योग्य पदार्थ हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें पॉलीथीन का प्रयोग
कम से कम करना चाहिए। तो इस पाठ में बच्चों यही बताया गया है। इस तरह से बच्चों आपका ये अध्याय समाप्त होता है।